नमस्कार, मैं संकेत होंगे। तो आज हम फिर से हमारे चार्ट एनालिसिस की सीरीज में हम एक बड़े ग्रुप के स्टॉक की चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। और उस ग्रुप का नाम है इंडियाज मोस्ट रेप्यूटेड टाटा ग्रुप। उसके कुछ स्टॉक है, 10-12 स्टॉक, उसके हम आज के दिन चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। वो स्टॉक कौन से हैं यहाँ पर देखिए। टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा डीवीआर, टाइटन, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा वोल्टास, टाटा इन्वेस्ट, टाटा इलेक्सी, ट्रेंड एंड नेल्को। ये कुछ 10-12 स्टॉक है, उसके हम आज के दिन चार्ट एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बात कर दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे हम ये वीडियो बनाने वाले, मतलब फुल और टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस सिर्फ इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो हम किस बेसिस पे करने वाले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा कोर्स है, मतलब जो लाइब्रेरी है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है वो कह रहे थे कि इस लाइब्रेरी को पब्लिक कर दो। तो मैंने ये लाइब्रेरी जो है वो पब्लिक कर दी है। उसका एक मिनिमम प्राइस रखा, उसमें आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। 15 प्लस प्रीमियम ट्रेडिंग बुक्स के पीडीएफ उस लाइब्रेरी में मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए। तो चलिए देखते हैं सबसे रेप्यूटेड ग्रुप के स्टॉक के चार्ट एनालिसिस। सबसे पहले मैं चार्ट एनालिसिस करने वाला वो है आपका सबका फेवरेट स्टॉक टाटा मोटर। तो उसका हम चार्ट एनालिसिस इस वीडियो में अभी सबसे पहले करने वाले। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका टाटा मोटर का स्टॉक, इसके चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 2020 में ये जो स्टॉक है वो 65 पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में हमें बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई। मतलब यहाँ पर हमें और भी बढ़िया रैली देखने के लिए मिल सकती है। मतलब यहाँ पर लगभग लगभग 1200 से 1300% जो स्टॉक है वो ऊपर चला गया। और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो आपके लास्ट का जो रेजिस्टेंस था वो भी इसने इस वीक में, मतलब लास्ट वीक में ब्रेक कर दिया है, जो कि था 1065 का रेजिस्टेंस। वो ब्रेक करके अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी 1118 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर समझने की बात है कि आपको नेक्स्ट कैसे ट्रेड करना है। इसमें सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक से एबीसीडी पैटर्न से एक हिसाब से मैंने एक ट्रेड दिया था, जो कि मेरा टारगेट बन रहा था 878 के आसपास। ये मेरा टारगेट बन रहा था एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से, जो कि मैंने ट्विटर पे शेयर किया था। उसके बाद में भी स्टॉक ऊपर चला गया। अभी जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो भी उसने ब्रेक कर दिया। समझो अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती, मतलब इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में थोड़ी सी अगर मार्केट नीचे आती, तो एक अच्छे खासी बाइंग हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट पे आप बाइंग कर सकते हैं। 1065 पे आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। जैसे थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाती है, थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश करने दीजिए इस स्टॉक को। जैसे ही नीचे आता है स्टॉक, तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट बनेगा 1200 के आसपास, क्योंकि ये जो टारगेट है 1200 से लेकर 1200 से लेकर 1250 के आसपास, ये इंस्टीट्यूशंस ने फाइंड किया हुआ जो टारगेट है इस स्टॉक का। वो जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी इन्वेस्ट हो गया, इन्होंने ये जो 1250 का टारगेट इसमें रखा हुआ है। तो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आती है तो आप बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट अच्छा खासा बनेगा, मतलब 200 से 250 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ इस स्टॉक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा इसमें कैसे ट्रेड करना है। अभी देखते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है आपका टीसीएस। टीसीएस में कैसे ट्रेड करना है। नहीं, ये है टाटा मोटर डीवीआर। टाटा मोटर डीवीआर में आपको कैसे ट्रेड करना है, तो देखिए 2020 में ये भी स्टॉक लगभग 30 से 20 के आसपास ट्रेड करा था। उसके बाद में हमें बढ़िया रैली इसमें भी देखने के लिए मिल गई। लास्ट वीक में जो है वो इसने रेजिस्टेंस, लास्ट रेजिस्टेंस से जो ब्रेक कर दिया, उसके बाद में हमें एक बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई। अभी थोड़ा सा भी नीचे आता है तो सेम टाटा मोटर की तरह ही इसमें आपको ट्रेड करना है। वैसे ही आपको बढ़िया टारगेट 1000 के आसपास तक टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब 30 से 40% के टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। एक बढ़िया टारगेट आपको ऊपर की तरफ इसमें भी देखने के लिए मिल सकते हैं। टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर सेम स्टॉक है, मतलब इसमें जो है वो एक ही रेंज में चलते हैं। थोड़ा सा इसका प्राइस कम है, इसलिए इसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टीसीएस। टीसीएस में भी हमें बढ़िया रैली 2016-17 से ही हमें एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रही है। लास्ट वीक में जो है उसने रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर दिया है, मतलब लास्ट रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर दिया है। अभी मार्केट थोड़ी सी 4387 के आसपास ट्रेड करे। उसके बाद में थोड़ी सी अगर मार्केट नीचे आती, मतलब 4300 के आसपास भी आती है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनने वाला है 4600 के आसपास टारगेट बनेगा। मतलब यहाँ पर 300 से 400 पॉइंट का टारगेट
टारगेट आप इजीली यहाँ पर पकड़ कर चल सकते हैं, मतलब एक अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, मतलब टीसीएस जो है वो कैसे ट्रेड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, सपोर्ट पे फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ पर ऊपर जा रहा है। तो अभी थोड़ी सी ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनाया है रेजिस्टेंस पे क्या करेगा, सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आपका टारगेट क्या बनेगा, यहाँ पर पहला टारगेट आपका बनेगा 4600 के आसपास पहला टारगेट, उसके बाद में 5000 का टारगेट भी आपको इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें दो दो चार बड़े प्रोजेक्ट भी आने वाले, तो इसकी वजह से मार्केट जो है ये इस स्टॉक का मार्केट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको समझ में आएगा इसमें कैसे ट्रेड करना है। जो रेजिस्टेंस अभी ब्रेक किया हुआ है उसको थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करने दीजिए स्टॉक को, 4300 के आसपास अगर आता है तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो टाटा स्टील। टाटा स्टील में कैसे ट्रेड करना है, देखिए यहाँ पर मैंने एक बताया था कि टाटा स्टील में ये जो एक एबीसीडी पैटर्न जो मैंने यहाँ पर लगाया, तो एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपका टारगेट क्या बनने वाला है, 197 या फिर 200 के आसपास ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ही देखिए मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना है वो उसने ब्रेक कर दिया, और मार्केट अभी वो जो रेजिस्टेंस बना है वो अभी सपोर्ट बन गया, मतलब जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वो बाद में जाकर सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए अभी सपोर्ट पे मार्केट ट्रेड कर रही है, अभी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, मतलब स्टॉक जो है टाटा स्टील जो है वो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जो आपका रेजिस्टेंस बना था वो अभी सपोर्ट बन गया, वो है आपका यहाँ पर बना हुआ 160 के आसपास या फिर 150 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। मार्केट उसी पे ट्रेड करे तो यहाँ से अभी फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो आपको इसमें बढ़िया ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर 20 से 25% का टारगेट आपको ऊपर की तरफ इजीली देखने के लिए मिल सकता है आने वाले 2-4 वीक में, मतलब आने वाले 1 से 2 महीनों में हमें बढ़िया ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 200 के आसपास, क्योंकि एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से मुझे वही टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। तो 200 आपका एक बढ़िया टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया इसमें कैसे ट्रेड करना है। अभी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर चल रहा है, अच्छे प्राइस पे ये स्टॉक चल रहा है, 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसी में ही हमें यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा यहाँ पर टाइटन। टाइटन में कैसे ट्रेड करना है, टाइटन देखिए यहाँ पर जो मेरा स्टॉक था, मतलब यहाँ पर 2020 से बढ़िया ये जो टाइटन है वो ऊपर की तरफ जा रहा था। हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है 3872 के आसपास, मतलब 3880 के आसपास ये आपका क्या बना है कि लास्ट रेजिस्टेंस बना है, मतलब ऑल टाइम हाई बना है। तो मैंने यहाँ पर ट्विटर पे दिया था कि जैसे ही मार्केट नीचे आ रही थी वैसे ही कहा था कि आप बाय कर सकते हैं। कहाँ से बाय कर सकते हैं, सपोर्ट से आप बाय कर सकते हैं। आपका सपोर्ट बन रहा था यहाँ पर 3080 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। अभी यहाँ पर मार्केट जो ट्रेड कर रहा है 3490, मतलब 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 400 पॉइंट के टारगेट हमें मिल गया। उसके बाद में भी हमें चांसेस है कि अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आपका टारगेट यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो आपका टारगेट यहाँ पर बनने वाला है 3870 या फिर 3900 के आसपास हमें ये टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि नो डाउट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा। तो ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक होता है तो इजीली 20 से 30% के आसपास ये जो स्टॉक है ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, मार्केट सीधा ऊपर चला गया, उसके बाद में फिर से ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, मार्केट सीधा ऊपर चला गया। अभी ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मैं अगर यहाँ पर मेजर करके दिखाऊं तो कितना मार्केट ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर मैं एक मेजरमेंट के हिसाब से बताता हूँ आपको कि मार्केट कितना ऊपर चला गया है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद। देखिए यहाँ पर ये जो ऑल टाइम हाई बना था उसने ब्रेक कर दिया, तो हमें एक बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ 98% के आसपास टारगेट देखने के लिए मिल गया। अभी नेक्स्ट जो है वो ऑल टाइम हाई ये जो बना था उसने जैसे ही ब्रेक कर दिया वैसे ही हमें एक बढ़िया टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। वो टारगेट है हमारा यहाँ पर, अगर मैं मेजर करूँ तो 38% के आसपास हमें यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिल गया। मतलब इसमें भी हमें 30 से 40 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट बनेगा वो 30% के आसपास ही आप टारगेट रख सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 4400, ये टारगेट आप पकड़ कर चल सकते हैं अगर यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है। मतलब ये 400 पॉइंट हमें देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद में फिर से ये 400 पॉइंट हमें 600 पॉइंट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 1000 पॉइंट हमें मार्केट देखने के लिए ये स्टॉक ऊपर जाते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा टाइटन और टाटा स्टील में अभी भी यहाँ पर पोटेंशियल बचा हुआ है। और टाटा मोटर और टीसीएस
जो है वो थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप इसमें बाय कर सकते हैं। टाटा केमिकल की अगर मैं बात करूं तो टाटा केमिकल ने जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था 2021 में जो है उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था, उसके बाद में सीधी रैली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। अभी जो टाटा केमिकल है वो एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। चैनल क्या बना है आपको, ऊपर की तरफ ये जो रेजिस्टेंस बना है इसी में, और नीचे की तरफ ये आपका सपोर्ट बना है चैनल का। इसी रेंज में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, ये जो स्टॉक है इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि आपका 2021 से ट्रेड कर रहा था। मतलब 2020 में ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर 2024 में भी ऊपर चला गया, फिर अभी मार्केट नीचे आ गया। मतलब इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो आपका एक चैनल बना हुआ है इसी चैनल में अभी ट्रेड कर रहा है। तो आपको इसमें थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, मार्केट कहाँ जा सकता है। अगर ये चैनल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ जो आपका यहाँ पर 1300 पकड़ सकता है कि ये आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है। 1300 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है। अगर समझो ऊपर की तरफ 1300 ब्रेक होता है तो हमें बढ़िया टारगेट 1500 के आसपास भी देखने के लिए मिल सकती है। ये चैनल जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड अगर चैनल हो जाता है तो हमें बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर चैनल इनवैलिड होता है तो आपका टारगेट क्या बनेगा, आपका जो मतलब बाइंग लेवल क्या बनेगा, वो आपका बनेगा 900 के आसपास बन सकता है। अगर मार्केट नीचे आती है, मतलब ये स्टॉक अगर नीचे आता है तो 900 आपका सपोर्ट बन रहा है अभी यहाँ पर। अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, आप सपोर्ट से एक बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस आपका बनेगा, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, बट यहाँ पे हमें एक बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। 200 से लेकर 300 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा इसमें कैसे ट्रेड करना है। टाटा केमिकल में थोड़ा सा इसमें भी वेट करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में मैंने यहाँ पर ये जो ट्विटर पर शेयर किया था, ट्विटर पे मैंने ये सेम यही चार्ट शेयर किया, आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। हमारे ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी जैसे ही मार्केट ऊपर चलेगी 2020 के बाद में, तो उस वैसे ही हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। फिर मार्केट जो है वो एक रेंज में गई, जो 2021 2022 में एक रेंज इसने बनाई थी, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में 2023 में जो हाफ मतलब जुलाई के बाद में हमें एक बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। और अभी 2024 में भी जो आपका ऑल टाइम हाई बना हुआ था, मतलब 2023 का जो ऑल टाइम हाई बना हुआ था 1270 के आसपास, ये आपको ऑल टाइम हाई बना है। और वो ये जो टारगेट हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से भी टारगेट हमें देखने के लिए मिल रहा है। एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से जैसे ही मार्केट ऊपर, यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही टच किया वैसे ही नीचे आ गए। अभी यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा रही थी, तो अगर यहाँ पर 1270 ब्रेक होता है या फिर 1300 सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है तो हमें ऊपर की तरफ एक बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आपको 1400 से लेकर 1500 के टारगेट भी टाटा कंज्यूमर में प्रोडक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ऑल टाइम है यहाँ पर जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ही हमें 15 से 20 या फिर 30% के टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा टाटा कंज्यूमर में कैसे ट्रेड करना है। इसमें ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश करनी दीजिए। उसके बाद में हमारा स्टॉक जो है वो है टाटा का, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बाद में हमारा टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम, तो टाटा कम्युनिकेशन में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन का मैंने यहाँ पर स्टॉक लगाया हुआ है। तो टाटा कम्युनिकेशन में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है वो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। चैनल कौन सा बना हुआ है, ऊपर की तरफ ये आपकी रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे की तरफ ये आपका सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब रेजिस्टेंस से नीचे आ रही है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहे हैं। रेजिस्टेंस से फिर से नीचे आ गई, फिर सपोर्ट से ऊपर चलेगी, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आ गई, अभी सपोर्ट से मार्केट ऊपर चली है। मतलब यहाँ पर एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, जो कि आपका चैनल बना है। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 2100 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है वो 1525, मतलब 1500 के आसपास बन रहा है। मतलब 500 पॉइंट की रेंज बनी है इसमें। इसी 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट जो है वो 2023 में भी ट्रेड किया है, और अभी 2024 में भी इसी 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। जब तक यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है। इसमें कुछ ज्यादा बताने जैसा नहीं है, क्योंकि आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एक रेंज बनी हुई है, इसी रेंज को फॉलो करते हुए मार्केट ट्रेड कर सकती है। अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया तो हमें फिर से अच्छे खासे टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है हमारा वोल्टास।
वोल्टास में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए? वोल्टास देखिए, यहाँ पर मैंने एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से टारगेट इसमें सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2020 के बाद में जो हमें रैली देखने के लिए मिल गई थी, उसके बाद में ऑल टाइम हाई से मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पर फिर से जो ऑल टाइम हाई वो ब्रेक कर दिया। लास्ट 2 से 3 वीक के पहले यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था। मंथली का चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया, तो मंथली में हमें यहाँ पर जो फरवरी में जो है वो हमें ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए देखने के लिए मिल गया। तो उसके बाद में हमें हमारा जो टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वो है हमारा 1740 के आसपास, मतलब 1356 से लेकर 1740, मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वो लगभग लगभग 400 पॉइंट का हमारे टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आती है वैसे हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, अभी भी ट्रेड ले सकते हैं। 1400 के आसपास हम ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट यहाँ पर बनेगा 1740 के आसपास। ये आपका एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कोई भी स्टॉक जो है वो एक कोई भी ग्रुप के स्टॉक जो है वो सीधे सीधे नहीं चलते। कोई स्टॉक जो होता है वो एक जे शेप में भी ऊपर जा सकता है, इसमें कोई ज्यादा बाइंग नहीं होती है। अगर बाइंग या सेलिंग नहीं होती है तो मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इसमें भी वैसे ही हुआ, इसमें कोई बताने जैसा नहीं है क्योंकि सीधा मार्केट ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पर 500 बोल सकते हैं आप, 500 से सीधा अभी 6340 पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में फरवरी में जो है मार्केट जो है फरवरी मार्च में जो है मार्केट सीधा ऊपर चला गया था, 10,000 को क्रॉस किया। मतलब यहाँ पर 10,000 के आसपास मार्केट यहाँ पर गया था। उसके बाद में सीधी मार्केट नीचे आ गई 6,360 के आसपास, मतलब 40% एक ही मंथ में 40% का फ्लक्चुएशन हमें इस कैंडल में देखने के लिए मिल गया। तो इसमें कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करने जैसा नहीं है जब तक कि अच्छे खासे लेवल हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते। अगला जो स्टॉक है वो है टाटा इलेक्स। टाटा इलेक्स में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो एक फ्लैग बना हुआ है, ये जो फ्लैग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये एक नीचे की तरफ 2020 से लेकर यहाँ पर हमें एक रैली देखने के लिए मिल गई, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गया। बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और एक सपोर्ट बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वजह से यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न हमें दिख रहा है, ये आपकी डंडी और ये आपका एक फ्लैग यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी ट्रेड कैसे करना है? तो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए ऊपर की तरफ 9,200 ये आपका क्या बन रहा है, अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ 5,700 ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये 4,000 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है और इसी 4,000 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियस होने की जरूरत है कि इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है जब तक कि मार्केट इसी रेंज में रहता है। आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये बढ़िया है। अगर नीचे आती थोड़ी सी, अगर 5,700 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो आप यहाँ पर बाइंग ले सकते हैं, क्योंकि फिर से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि अभी भी कोई पोटेंशियल है। जब पोटेंशियल आएगा तब मैं आपको इसमें कब इन्वेस्ट करना है ये आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर समझ में आएगा कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद में हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है आपका ट्रेंड। ट्रेंड में आपको कैसे ट्रेड किया हुआ है, जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ट्रेंड में जो है वो हमें जे शेप रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रही है। ये जो जे शेप रैली है वो 2016 से हमें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, मतलब 2019 से हमें ये रैली देखने के लिए मिल सकती है। जूडियो जब लॉन्च हुआ था, जैसे ही मार्केट में टाटा ट्रेंड का जो जूडियो लॉन्च हुआ था, जूडियो ब्रांड जब लॉन्च हुआ था तो उसको नव युवा ने, मतलब यहाँ पर टीनेजर्स ने ज्यादा पसंदी दी है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर जूडियो की सेल्स भी ज्यादा है। मतलब यहाँ पर ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड में लगभग लगभग 54% के आसपास जूडियो की सेल है। जैसे ही जूडियो लॉन्च हुआ वैसे ही इस स्टॉक में भी हमें गति देखने के लिए मिल गई, मतलब बढ़िया स्टॉक ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिल रहा है। मतलब यहाँ से सीधा मतलब 370 से लेकर 5,370 के आसपास गया। मतलब यहाँ पर हमें लगभग कितना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। मैं अगर यहाँ पर मेजर करूँ तो 2019 से अगर मैं मेजर करता हूँ तो यहाँ पर हमें 1,600 के 500 के आसपास, मतलब 1,500% के आसपास हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया लास्ट 5 ईयर में। तो आपको समझ में आएगा इसमें कैसे ट्रेड करना है। मैंने यहाँ पर पूरे स्टॉक की चार्ट एनालिसिस की हुई है। अगर आपको कोई भी चार्ट एनालिसिस करनी है तो आप हमारे जो लाइब्रेरी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटे से प्राइस में हमें जो लाइब्रेरी वो पब्लिक की है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये हमें चार्ट एनालिसिस कैसी लगी वो भी हमें कमेंट में बताइए। अगर किस वीडियो की अगर हमें ग्रुप की अगर आपको फिर से चार्ट एनालिसिस चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में बताइए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।